स्वागत है दोस्तों। दीपावली के इस महान पर्व के बाद आप सभी जब फुर्सत हुए हैं तो तैयारियों का फिर से क्रम जारी रखिए ताकि आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसके लिए आप अपनी तैयारी में कोई बाधा न डालें, कंटिन्यू रहें। इसलिए आज का ये प्रैक्टिस सेट पाश्चात्य काव्यशास्त्र से जुड़ा हुआ हम लेकर के आए हैं जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र में द सेक्रेड वुड नामक समालोचना पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन रिचर्ड्स, कॉलरिज, इलियट, वर्ड्सवर्थ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है इलियट। इलियट की पुस्तक है, समीक्षा की पुस्तक है, आलोचना की पुस्तक द सेक्रेड वुड। इसे आपको ध्यान रखना है। अब इसके बारे में और महत्वपूर्ण बातें हम देखते हैं इलियट की रचनाओं से जुड़ी हुई। तो जो द सेक्रेड वुड पुस्तक है वो 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। ध्यान रखिएगा, ये वही दौर है जब हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग चल रहा था। ठीक है, तो वो लगभग 1918 के बाद से छायावाद युग का आरंभ मान लिया जाता है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा कि इलियट का दौर ये है। ठीक, इलियट की समालोचना पुस्तकों के अलावा उनकी कविता पुस्तकें निम्न हैं। आप देखेंगे तो काव्यशास्त्र में इलियट की समालोचना समीक्षा की पुस्तकों का काफ़ी जिक्र होगा, क्योंकि नई कविता का नई समीक्षा का जनक माना जाता है इलियट को, और वो समीक्षा के क्षेत्र में ही माना जाता है। लेकिन इन्होंने काव्य की पुस्तकें भी लिखी हैं, आपको उसे ध्यान रखना है। जैसे द लव सॉन्ग ऑफ एल्फ्रेड प्रूफॉक, ये पुस्तक 1915 में प्रकाशित। दूसरी पुस्तक जो है द वेस्टलैंड, काफ़ी फेमस है द वेस्टलैंड, ये 1922 ईस्वी में। द फैमिली रीयूनियन, ये 1939 ईस्वी में। द कॉकटेल पार्टी 1950 ईस्वी में। तो ध्यान रखिएगा, ये जो कविता की पुस्तकें, समालोचना की पुस्तकें उनकी बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन इन कविता पुस्तकों को भी आपको ध्यान रखना है जो इलियट की हैं। ठीक, आगे देखते हैं। इलियट का जन्म किस वर्ष हुआ था? इलियट का जन्म किस वर्ष हुआ? ऑप्शन 1699, 1734, 1888 और 1900। तो इसका सही उत्तर है 1888। अब देखते हैं पूरा इनका जो जीवन काल है वो जो है 1888 से 1965 ईस्वी तक है। ठीक, अब ध्यान रखिए और बताएं कि हिंदी साहित्य में 1885 से 1888 के बीच में किन बड़े रचनाकारों का जन्म हुआ है। ठीक, तो ये आपको कमेंट करके बताना है, जिनके भी नाम आपको याद हों। अगला प्रश्न है, पश्चिम में नई समीक्षा का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन रिचर्ड्स, कॉलरिज, इलियट, वर्ड्सवर्थ। तो इसका जो सही उत्तर है वह है इलियट। इलियट को पश्चिम में नई समीक्षा, नई आलोचना का जनक माना जाता है। इसे आपको ध्यान रखना है। और इनका जो रिसर्च था, जिस पर इन्होंने रिसर्च किया, उसका नाम है नॉलेज एंड एक्सपीरियंस नाम से। इनकी मृत्यु के बाद इसका प्रकाशन हुआ, जो इनका शोध प्रबंध है। इसे ध्यान रखिएगा। कभी परीक्षा में पूछ सकता है कि इलियट का शोध प्रबंध किस नाम से प्रकाशित हुआ है उनके मृत्यु के उपरांत? नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। दोस्तों, इस तरह के सभी प्रैक्टिस सेट आपको हमारे इस हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स नाम की इस पुस्तक में मिल जाएगी, जिसका प्रिंट फॉर्म उपलब्ध है। आप चाहें तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके ले सकते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत अनिवार्य और ज़रूरी पुस्तक है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह और नगेंद्र की पुस्तकों के आधार पर तैयार किया गया है। तो ये पुस्तक आपके लिए काफ़ी मैटर प्रोवाइड करेगी। अगला प्रश्न है, इलियट का सिद्धांत किस नाम से प्रसिद्ध है? आप सभी जानते हैं, बताएं इलियट का सिद्धांत किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन कला के लिए, उदात्तता का सिद्धांत, मूल्य सिद्धांत और निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। तो इसका जो सही उत्तर है वह है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। ये इलियट का सिद्धांत है। अब ये सिद्धांत कहता क्या है, आपको लगे हाथ थोड़ी सी शब्दों में मैं बता देना चाहता हूँ, ताकि निर्वैयक्तिकता टाइप की जो एक बड़ी चीज़ जो कि गूढ़ लगे कि ये क्या है, किस तरह का सिद्धांत है, थोड़ा सा आप जानते रहेंगे तो आपको आसान रहेगा कि इलियट निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत में क्या कहना चाहते हैं। ठीक, इलियट ने कविता और कवि के व्यक्तित्व को एक दूसरे से जुड़ा होने के विचारों का खंडन किया। ध्यान रखिएगा, ऐसी विचारधारा है कि कविता और कवि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
इस विचार का खंडन किया इलियट ने और कहा कि कविता की रचना में कवि सर्जक न होकर माध्यम मात्र होता है। अब इसका अर्थ क्या हुआ? आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ धारणा है कि जब कोई कविता हम पढ़ते हैं तो साथ में लगे हाथ कवि के जीवन के बारे में, उसके राजनीतिक परिवेश के बारे में, उसके विचारों के बारे में, उसके बचपन के बारे में बहुत सारी बातें जोड़कर हम उस कविता की व्याख्या करते हैं कि बचपन में वो उनके साथ ऐसा कष्ट हुआ, वो कविता में आया है, उनके जीवन में ये कष्ट हुआ, इस तरह की कविता आया, देश की परिस्थिति ऐसी थी, कविता में ये आया है। इस तरह की बातें हमारे यहाँ समीक्षा में, आलोचना में, मूल्यांकन में प्रयोग की जाती हैं। लेकिन जो नई समीक्षा का विचार था वो ये कहता है कि कवि के जीवन में क्या घटित हुआ है उससे रचना को दूर रखना चाहिए। रचना स्वतंत्र है, उस पर किसी कवि के जीवन की घटनाओं को, उसके व्यक्तित्व को आरोपित करके नहीं देखना चाहिए। नई कविता रचना को स्वतंत्र इकाई मानती है। ठीक, वे आगे कहते हैं कि इस प्रकार कविता पर कवि के व्यक्तित्व का कोई प्रभाव नहीं होता। कवि कितना महान है, कितना छोटा कवि है, राजनीतिक आदमी है या पूरी तरह से साहित्यकार है, इस तरह के विचारों का कोई फर्क नहीं पड़ता उसके व्यक्तित्व का। इसलिए इस सिद्धांत को उन्होंने कहा कि निर्वैयक्तिकता, किसी के व्यक्तित्व का असर, उसकी जो खुद की जो एक विशेषता होगी, उसका परिचय होगा, उसकी महानता होगी, उसका असर नहीं होगा। इसलिए निर्वैयक्तिकता है ये। ठीक, इसे ध्यान रखिएगा। उनका प्रसिद्ध कथन है कि कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है, व्यक्तित्व से पलायन है। यानी कविता को ये न माना जाए कि ये कवि के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है, ये कवि का ही व्यक्तित्व है, नहीं, वो उसके व्यक्तित्व से पलायन है, स्वतंत्र है, दूर है। इसे ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म। फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म, आलोचना के सीमांत इसको कहते हैं हिंदी में। इस निबंध, ये जो निबंध है ये किस पाश्चात्य विचारक का है? फ्रंटियर ऑफ क्रिटिसिज्म। ऑप्शन रिचर्ड्स, कॉलरिज, इलियट, वर्ड्सवर्थ। इसका सही उत्तर है इलियट। फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म इलियट का प्रसिद्ध निबंध है जिसका हिंदी में नाम है आलोचना के सीमांत। इनका एक और प्रसिद्ध निबंध है परंपरा और प्रज्ञा। इसी निबंध में उन्होंने निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत की स्थापना की है। आपको ये बातें ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, आज की हमारी जो ये क्लास थी पूरी तरह से हमने पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत आपको बहुत सारी बातें बताई, इलियट से जुड़ी हुई, इलियट के सिद्धांतों से जुड़ी हुई, उनके निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत से जुड़ा हुआ सारा का सारा जो कंटेंट होता है परीक्षाओं के लिए उपयोगी, वो हमने आपको बताया। आप इसे तैयार कर लें, ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। और हमारे इस पुस्तक को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, ऑर्डर करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में नए विषय के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ, और थियरीज़ को भी हम कम शब्दों में प्रश्नों के साथ सुलझाते हुए चलेंगे ताकि आप उनसे परिचित रहें। ये न लगे कि आप केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना जानते हैं, कुछ कुछ चीज़ें आपको गहराई से जाननी चाहिए। ये हमारा प्रयास है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि समय समय पे सारी सूचनाएं मिलती रहें। नमस्कार।